अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक अगेन टू आई के व्लॉग्स। आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे स्कॉलरशिप के हवाले से, उसकी डेडलाइन और वो कब से स्टार्ट हो रही हैं, जो कि सितंबर 2023 में इनटेक होगा हंगरी का। तो सबसे पहले मैंने कुछ डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स जो है ना वो लिख ली हुई हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद हम उसको बेसिकली स्टेप बाय स्टेप भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी चीज़ें, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें देखना चाहते हैं वो हमारी पिछली वीडियोस में भी देख सकते हैं। और इसके साथ साथ इस दफ़ा जब स्कॉलरशिप अनाउंस हो जाएगी उसके बाद फॉर्म भी, जो ऑनलाइन फॉर्म है वो भी फिल करूँगा, उसकी भी वीडियो बनाऊँगा मैं। पिछली दफ़ा मैंने फॉर्म फिल किया था 2021 में आई थिंक, लेकिन ये है कि फॉर्म फिर अपडेट हो जाते हैं हर साल, तो इसकी वजह से जो है ना फॉर्म काफ़ी चेंज हो जाते हैं। तो काफ़ी चीज़ों में जो न्यू एप्लीकेंट्स होते हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा है कि इस दफ़ा जब भी अनाउंस होंगी तो मैं ऑनलाइन फॉर्म फिल करूंगा और आप लोग उससे गाइडलाइन ले सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कि स्कॉलरशिप अनाउंस कब होगी। तो स्कॉलरशिप इस दफ़ा भी अनाउंस 15 नवंबर को ही होगी और इसकी डेडलाइन होगी 15 जनवरी या 16 जनवरी, ऑलमोस्ट 16 जनवरी 2 PM। इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए आपको दो जगहों पे अप्लाई करना होता है। सबसे पहले HEC की वेबसाइट पे अप्लाई करना होता है। वहाँ पे मैं ऑनलाइन जब फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, वरना आप पिछली वीडियोस में भी फॉर्म फिल हैं, वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं। और उसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन होगा वो स्टाइपेंडियम हंगेरिकम की वेबसाइट पे अप्लाई करना होगा। टेम्पस पब्लिक फाउंडेशन की वेबसाइट है बेसिकली। तो ये दो जगहों पे अप्लाई करना होता है और इसका जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है एप्लीकेशन का वो HEC की फ़ी ही होती है। और वो आई थिंक लास्ट ईयर चेंज हुई थी, उससे पहले 500 होती थी और लास्ट ईयर चेंज हुई थी 1000। तो इस दफ़ा भी शायद 1000 या 1500 समथिंग इस तरह ही कुछ होगी। ये टोटल फ़ी है स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए। और अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो इसके लिए बैचलर, मास्टर और PhD सब अप्लाई कर सकते हैं। और जो अभी FSC कर रहे हैं वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। FSC आप लोगों ने की हुई हो और आप लोगों के पास आपका रिजल्ट कार्ड होना चाहिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम केस है बैचलर और मास्टर और PhD एप्लीकेंट्स के लिए भी, ऑलमोस्ट सेम केस है। तो 15 जनवरी जो है वो डेडलाइन हो जाएगी, उसके बाद आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, उससे पहले आपने अप्लाई करना है इन सारी चीज़ों के लिए। डॉक्यूमेंट्स आपको मैं बता देता हूँ, और डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपको ID कार्ड चाहिए। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है पासपोर्ट का भी। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए, जो आपके कॉलेजेस होंगे पिछले या यूनिवर्सिटी होंगे वहाँ से आपको बनवाना पड़ेगा। और 95% यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जो सिर्फ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे आपको एडमिशन दे देती हैं, लेकिन उसमें से कुछ 5%, ऑलमोस्ट 5% ऐसी यूनिवर्सिटियां होंगी जो आपको प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे नहीं, लेकिन आइल्स या टॉफल वगैरह चाहिए होगा। तो वो आप लोगों ने अप्लाई करते वक्त देखना है कि यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिक कोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है। तो कुछ स्पेसिफिक कोर्स ऐसे होते हैं जिनमें आइल्स चाहिए होता है। यूजुअली यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आइल्स नहीं चाहिए, सिर्फ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट से हो जाता है। लेकिन अगर इनकेस कोई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आइल्स वहाँ पे लिखा होगा क्लियरली, तो फिर आपको आइल्स चाहिए होगा। फिर उसके अलावा आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा, उसकी भी डेडलाइन बाद में होती है अप्लाई कर अपलोड करने की, तो उसका भी इतना इशू नहीं है। उसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो कि एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल मैट्रिक की और FSC की। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर, और PhD के लिए कर रहे हैं तो मास्टर की, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो FSC के स्टूडेंट्स होंगे वो कुछ चाह रहे होंगे कि हम बिजनेस में जाना चाहते हैं या IT में जाना चाहते हैं या कुछ ऐसी चीज़ों में जाना चाहते हैं, तो जी बिल्कुल आप चेंज कर सकते हैं। और इसका कोई यहाँ पे इतना इशू नहीं है। अगर आप फॉर एग्जांपल प्री इंजीनियरिंग के हैं और यहाँ पे प्री मेडिकल किसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। सेम केस प्री मेडिकल और वो प्री इंजीनियरिंग की किसी फील्ड में जा सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ एप्लीकेशंस का जो है वो टेक्निकल चेक होगा, वो तकरीबन 28 फरवरी तक सबका हो जाएगा। वो आपको जस्ट ईमेल आ जाएगी, उस पर आप लोगों ने बिल्कुल पैनिक नहीं करना। वो नॉर्मल एक चेकअप होता है सारी एप्लीकेशंस का, वो नॉर्मल एक चेक किया जाता है ऑनलाइन सर्विस के थ्रू, वो चेक हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपका HEC का टेस्ट होगा, जिसको हम HAD कहते हैं। ये जो टेस्ट है ये 16 जनवरी के बाद आपको HEC गाइड करेगी। इसके बारे में आपको रोल नंबर स्लिप देगी। वो हो सकता है 1 वीक के बाद दे, हो सकता है 1 मंथ के बाद दे, ये डिपेंड करता है। हर साल जो है ना टेस्ट की टाइम लाइन या उसकी जो डेट होती है वो चेंज होती है। और ये जो HAT टेस्ट है ये नॉर्मल HAT टेस्ट से बिल्कुल डिफरेंट है। पैटर्न सेम हो सकता है पर ये टेस्ट सिर्फ एक दफ़ा ही होगा साल में, और ये सिर्फ
जो HAT टेस्ट स्टाइपेंडियम हंगेरिकम के लिए लिया जाएगा, ये सिर्फ इसके लिए ही वैलिड होगा। इसके अलावा कोई टेस्ट और वैलिड नहीं होगा। जो बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे होंगे उनका जो कोर्स होगा वो सारा FSC से रिलेटेड होगा, और जो मास्टर और PhD के लिए अप्लाई कर रहे होंगे उनका जो कोर्स होगा वो रीजनिंग, एनालिटिकल और ये सारी चीज़ें, इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। ये आप एक बुक है डोगर पब्लिशर की, HAT 1, 2, 3, 4 जिस तरह के ये मास्टर और PhD के लिए होंगे, तो ये आप बुक भी ले सकते हैं। और ये यूजुअली अगर आप लोग में से मास्टर और PhD वालों में से किसी ने आर्मी या किसी एयरफोर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वहाँ पे जो एनालिटिकल रीजनिंग और वो सारी जो चीज़ें होती हैं उस तरह के टेस्ट होते हैं। थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं लेकिन उस तरह के होते हैं। और दोनों HAT टेस्ट, बैचलर, मास्टर और PhD, इनके 100 मार्क्स होते हैं, और इनमें जो 50 नंबर लेता है वही पास होता है, वही आगे कंसिडर्ड होता है। 50 प्लस में लेने चाहिए आपको। जितने ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे उतने ज़्यादा चांस होंगे, लेकिन 50 से जो बिलो आएंगे उनको बिल्कुल वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा उसकी लिस्ट से, एप्लीकेशन लिस्ट से, और उसके बाद वो आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। उससे जो ऊपर होंगे उनको फिर देखा जाएगा और वहाँ से सिलेक्शन होगी। और अब अगर सीट की बात की जाए, टोटल एप्लीकेशन यहाँ पे कितनी एक्सेप्टेंस होंगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता था पिछले जो 5-7 साल जो भी एप्लीकेंट्स आते रहे हैं, तो ये होता रहा है कि 200 जो एप्लीकेंट्स थे वो आते रहे हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट 200 एग्जैक्टली कोई भी नहीं आया है हर दफ़ा। हमारे बैच में भी 176 लोग आए थे, तो इसी तरह ऑलमोस्ट 200 से नीचे नीचे ही लोग आते हैं। लेकिन इस दफ़ा कुछ मंथ्स पहले यहाँ पे जनरल बाजवा आए हुए थे, तो उनकी वजह से फॉरेन मिनिस्टर से उनकी मीटिंग थी, उसमें अनाउंस हुआ था कि जो सीट्स हैं वो 200 से 400 कर दी गई हैं। अब ये अनाउंसमेंट स्कॉलरशिप आने के बाद ही आपको पता चलेगी, लेकिन फिलहाल यही न्यूज़ है कि 400 सीट्स होंगी, और अगर 400 सीट्स होंगी तो काफ़ी ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस होंगे। तो इसलिए जो इंटरेस्टेड हैं, एप्लीकेशन इतना मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, आप लोग अप्लाई करेंगे उसमें तो आप लोगों के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर 400 सीट्स हुई तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि सिलेक्शन भी हो जाएगी। और एक और इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि लास्ट ईयर भी मेडिकल और डेंटिस्ट्री की फील्ड, नर्सिंग और फिजियोथेरापी और फार्मेसी वगैरह, ये फील्ड्स भी अब से पाकिस्तान के लिए वैलिड हैं। प्रोफेशनल पैलेट की फील्ड भी वैलिड है पाकिस्तान के लिए, तो आप लोग इन फील्ड्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है इनमें, तो आप लोग ये दिमाग में रख के करें कि अगर आप लोग compete नहीं कर पाए दूसरे एप्लीकेंट्स को, तो आप लोग रिजेक्ट हो जाएंगे स्कॉलरशिप के लिए, फिर आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते दोबारा। उसके अलावा जो 15 मार्च तक जो PhD एप्लीकेंट्स हैं 15 मार्च तक जो सुपरवाइजर स्टेटमेंट इशू करते हैं वो 15 मार्च तक हो जाएंगी। उसके बाद जो है वो HEC आपको इनिशियल सिलेक्शन करेगी। इनिशियल सिलेक्शन जो है वो HAT की बेस पे होगी, आपके पिछले जो ग्रेड्स होंगे कॉलेजेस के या यूनिवर्सिटियों के, उसकी बेसिस पे आपकी इनिशियल सिलेक्शन हो जाएगी। और ये इनिशियल सिलेक्शन जो है वो मिड मार्च से पहले हो जाएगी। मिड मार्च से लेके एंड ऑफ मई तक ये जो एक टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में यूनिवर्सिटी आपके टेस्ट कंडक्ट करती है कुछ यूनिवर्सिटियां, और कुछ यूनिवर्सिटियां आपके सिर्फ इंटरव्यू लेती हैं। तो ज़्यादातर जो हैं वो बैचलर की जो यूनिवर्सिटियां होती हैं जिन्होंने बैचलर में अप्लाई किया होता है उनके टेस्ट और इंटरव्यू दोनों होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जिनमें सिर्फ इंटरव्यू होता है, और स्काइप इंटरव्यू होगा, टेस्ट भी ऑनलाइन होगा। जो मास्टर और PhD के हैं उनका सिर्फ इंटरव्यू होगा, और वो भी ऑनलाइन स्काइप के ऊपर इंटरव्यू होगा। ये एंड ऑफ मई तक ये प्रोसेस सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपकी फाइनल नॉमिनेशन हो जाएगी, के मंथ में आपकी फाइनल नॉमिनेशन हो जाएगी। अब इस नॉमिनेशन के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना शुरू करने हैं, और ये डॉक्यूमेंट्स वीज़े के लिए भी चाहिए, और उसके बाद जो HEC को आपने डीड ऑफ एग्रीमेंट साइन करना होता है उसके लिए भी चाहिए। जो वीज़े के लिए आपने अप्लाई करना है वो अगस्त से आपने अप्लाई कर देना है वीज़े के लिए। उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो एम्बेसी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। उनमें से पासपोर्ट सिर्फ चाहिए, बाकी वही डॉक्यूमेंट्स हैं सारे। पासपोर्ट चाहिए, FRC चाहिए, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, और इसके अलावा बाकी सारे वही डॉक्यूमेंट्स हैं, और मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। जो HEC का डीड ऑफ एग्रीमेंट होगा वो आपने एम्बेसी इंटरव्यू से पहले आपने उसको सबमिट करना है, और उस डीड ऑफ एग्रीमेंट में आपने स्टाम्प पेपर के ऊपर प्रिंट करना है, वो आपको भेजेंगे, वो प्रिंट करना है, वो सिग्नेचर वगैरह कराने हैं, वो सारी चीज़ें कराने के बाद आपने वहाँ पे सबमिट करना है। उसके बाद जो है आप एम्बेसी में अप्लाई कर सकते हैं वीज़े के लिए, और जो आपका वीज़ा होगा वो तकरीबन सितंबर के मंथ से लेके या अगस्त के एंड से लेके सितंबर के मंथ तक ये लग जाता है, इतना टाइम।
इसमें टाइम पीरियड डिफरेंट करता है, कभी एक हफ्ते के अंदर भी आ जाता है, कभी एक महीने के अंदर भी आ जाता है, तो डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें। लेकिन क्लासेस जो हैं वो सेकंड वीक ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो जाती हैं, और जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं उनको अलाउ होता है कि वो 30 सितंबर तक क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। उससे अगर बाद में भी आपका वीज़ा आता है तो आप जो है ना कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करके आप यहाँ पे आ सकते हैं दोबारा, और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। अब ये सारे प्रोसीजर में आप लोगों को आइडिया हो गया होगा, लेकिन ये प्रोसीजर थोड़ा लेंथी ज़रूर है, लेकिन बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। इसमें कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है और कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता। और इस सिलेक्शन के बाद आप लोगों को यहाँ पे यूनिवर्सिटी फ़ी वेव हो जाती है। उसके बाद आपको स्टाइपेंड मिलता है। अगर पिछली वीडियोज़ में आपने देखना है कि कितना स्टाइपेंड मिलता है तो आप देख सकते हैं वहाँ पे। और उसके अलावा आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाती है, और उसके अलावा आप यहाँ पे आ जाते हैं। अकोमोडेशन भी मिल जाती है, या फिर अकोमोडेशन के चार्जेस आपको मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको फ्री मिल जाती हैं यहाँ पे। और उसके अलावा अगर कोई आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारी पिछली वीडियोज़ में देख सकते हैं। और इन वीडियोज़ में अब ये कंटिन्यूसली एक सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, और इस सीरीज़ में हम आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन न्यू आती रहेगी वो हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे इसी चैनल के ऊपर। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि हमारी ये सीरीज़ सिर्फ और सिर्फ अब स्टाइपेंडियम हंगेरिकम के हवाले से स्टार्ट हो रही है। होपफुली उम्मीद है कि हम लोग हफ्ते में 2-3 वीडियोस ज़रूर डाला करेंगे अप्लाई करने से पहले आप लोग, ताकि प्रिपेयर कर सकें चीज़ों को। और उसके अलावा जिनको एप्लीकेशन हल करने में मुश्किलात आ रही होंगी वो भी हम हेल्प करने की पूरी कोशिश किया करेंगे। और पिछली दफ़ा भी हमने बहुत कोशिश की थी और काफ़ी लोगों को की हेल्प हमने की थी, और इस दफ़ा भी उम्मीद है कि हम लोग हेल्प ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है हमारी वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जो न्यू एप्लीकेंट्स इस दफ़ा अप्लाई करना चाहते हैं, या जिनने अभी बैचलर कंप्लीट कर लिया है, या जिनने FSc कंप्लीट कर लिया है, उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा, ताकि वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकें और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की कोशिश करें। इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।